Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of geology. The paper is crystallinity and petrology for BG second semester students. This guest paper is framed by one of the renowned teacher from GDC Sopor, Dr. Altaf. So without wasting your precious time, I will come to most important questions. There are 4 types of units. 4 यूनिट्स है आपके सिलेबस में, तो हर किसी यूनिट में अलग सिरे से उसने क्वेश्चन दिए हैं। तो हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले यूनिट से, जिसमें आपका सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की मॉर्फोलॉजी आपको दिखनी है, जैसे सॉलिड एंगल होता है, एज एंगल होता है, फेस एंगल होता है, बस क्रिस्टल्स की वो आपको निकालना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है दैट इज़ इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों को दिखाना है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज़ लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। और इसके साथ साथ छोटा सा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर ब्रेविस लेटस। ब्रेविस लेटस क्या होते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज़ क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइज्ड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एमॉर्फस कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट इज डाईमॉर्फोइज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फोइज्म क्या होता है, सीडोमॉर्फोइज्म क्या होता है, एंड सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट यूनिट में आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे यूनिट में। दूसरे यूनिट में आपका क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पहला आ जाएगा दैट स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होनी चाहिए, उसके बारे में आपको दिखाना है। दूसरा जो है दैट इज़ व्हाट इज़ बल्की लावा। बल्की लावा क्या होता है, ठीक है ना। सिमिलरली एमेग्डोलॉइडल लावा क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होनी चाहिए थी। लंबा सा क्वेश्चन आ सकता है इसके साथ। और इसके साथ और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ प्रिज्मेटिक एंड कोलमनर टेक्सचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखना है दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिस्टलिनिटी एंड ग्रैनुलिटी। इसमें आपका आ जाएगा एफेंटिक, ठीक है ना, और भी टाइप आ जाएगा एपिथेटिक, ये वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके साथ साथ आपका और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ व्हाट इज़ इक्वी ग्रैन्युलर एंड अनइक्वी ग्रैन्युलर क्या होता है, उसमें आपका आ जाए प्रोफाइलिटिक, सिमिलरली आपका आ जाए एपिथेटिक। ठीक है ना, ये वाले टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है ना, हो गया हमारा दूसरा यूनिट भी कंप्लीट। अब और साथ में आपका आ जाएगा इसके साथ और एक क्वेश्चन भी है दैट इज़ कोरोना एंड कैलिप्थेटिक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब तीसरे यूनिट में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, सिंपल सा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ CIPW क्लासिफिकेशन एंड ट्यूबुलर क्लासिफिकेशन। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस वाले यूनिट में आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ मैग्मा, कंपोजिशन, टाइप्स, फिजियोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैग्मा। सिमिलरली प्राइमरी मैग्मा भी आ सकता है आप लोगों का। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी चलेगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका और एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें दैट इज लिक्विड इनहिबिशन, मिक्सिंग ऑफ मैग्मा एंड एसिमिलेशन। हो गया हमारा तीसरा यूनिट भी कंप्लीट। अब चलेंगे हम फोर्थ यूनिट में। आपका आ जाएगा मेटामॉर्फिक कंट्रोल्स ऑफ बल्क कंपोजिशन और व्हाट आर द एक्टिवेटिंग सबस्टेंसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इसमें आ जाएगा आपका हीट, प्रेशर आ सकता है आपका, और साथ में आ जाएगा एक्टिव कंपोनेंट्स लाइक एक्टिव लिक्विड्स और एक्टिव फ्लूइड्स आ सकता है इसमें। ठीक है, और लास्ट वाला जो इसमें टॉपिक आ सकता है दैट इज़ मेटामॉर्फिक टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ जियोलॉजी फॉर BG second semester students. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation and जबरदस्त cooperation रहा।